आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे वाले को इक्वेशन सेकंड, और उसके बाद हमें दूसरा स्टेप क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़कर सभी वेरिएबल को एक तरफ और नंबर को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, और एक वेरिएबल बचाना होता है उसके साथ कोई नंबर लगा ना हो। तो हम लोग चाहे जिस इक्वेशन को पकड़ेंगे और सभी को ट्रांसफर करेंगे, बस एक वेरिएबल को एक ही तरफ बचाना है। तो हमने पकड़ा इक्वेशन 2 को, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब y को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या है, माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक वेरिएबल बचा, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन 3। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये ध्यान देना, अगर हमने इक्वेशन 2 को ट्रांसफर करके बनाया है तो वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 में। अगर 1 को ट्रांसफर करके बनाया है इक्वेशन 3 तो वैल्यू को रखेंगे 2 में। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लोग 4 प्लस वाई रख देंगे, और y वैसे ही 14 वैसे ही। अब y y मिलके क्या हो गया, 2y, और 14 ऐसे ही। 4 इधर प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 14 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 10। अब ये 2 इंटू में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 से कट करेंगे, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 5। अब y की वैल्यू 5 मिली है। अब किसी में इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में। तो हम लोग y की वैल्यू किस में रखते हैं, 3 में। तो y इक्वल टू 5 पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, और y के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 5। तो 4 और y की जगह पे 5 रखेंगे। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू हमें क्या मिला है, 9, और y की वैल्यू क्या मिला है, 5। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यस माइनस टी इक्वल टू 3, यस अपान 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, दो इक्वेशन दिए हैं, पहले वाले को 1 और दूसरे वाले को 2 ले लेंगे। अब दूसरा काम क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग एक वेरिएबल को एक तरफ बचाएंगे, बाकी सबको उस तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे हम किसको लेते हैं, इक्वेशन 1 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, यस माइनस टी इक्वल टू 3। अब हम यस को यहाँ पे बचाना चाह रहे हैं और टी को ट्रांसफर कर देंगे। तो 3 वैसे ही, और ये माइनस का टी है, इधर जाके प्लस का टी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बचा है, कोई नंबर नहीं, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 लेट कर सकते हैं। अब हमने अगर 1 को ट्रांसफर करके बनाया है तो वैल्यू किस में रखेंगे, 2 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, यस अपान 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब यस की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 प्लस टी। तो यहां पे रख देंगे 3 प्लस टी, और बाई 3 वैसे ही, प्लस टी बाई 2 वैसे ही, और 6 वैसे ही। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे 2 लोग हैं तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और 2t।
और 3 का मल्टीप्लाई टी में होगा तो कितना आएगा 3t, और 3 2 जा 6, यानी नीचे और नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू 6। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2t और 3t मिलके कितना हो जाएगा 5t, तो 5t और अपान 6 इक्वल टू 6। अब 6 यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 6 प्लस 5t और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। अब प्लस का 6 है इधर, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 36 में से -6 गया तो कितना आ जाएगा बताओ 30। अब ये 5 इंटू में है, इधर जाने पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार गया टेबल 5 6 जा 30, यानी t की वैल्यू हमें मिल चुका है 6। अब t की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख के यस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग t की वैल्यू किस में रखेंगे 3 में, तो चला कि यही है t इक्वल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, यस इक्वल टू 3 प्लस टी। अब टी के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं 6, तो 3 प्लस 6 और कितना हो चुका है 3 और 6 9, यानी यस की वैल्यू हमें 9 मिला और टी की वैल्यू मिल चुका है 6। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे वाले को इक्वेशन सेकेंड। अब हमने कहा था किसी भी इक्वेशन को लेंगे और एक वेरिएबल को एक तरफ बचाएंगे, बाकी सबको ट्रांसफर करके इक्वेशन 3 बनाएंगे। तो हमारा दिमाग क्या कह रहा है, हम लोग किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, लेकिन हम किसको लेने वाले हैं 1 को। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो अगर हम y को इधर ट्रांसफर कर दें और 3 को इधर, तो ये अकेला वेरिएबल बच जाएगा और नंबर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x और प्लस का 3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का y है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 3। अब ये इक्वेशन क्या हो चुका है 3। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे 2 में, क्योंकि हमने ट्रांसफर किसको करके बनाया है इक्वेशन 1 को, तो वैल्यू किस में रखा जाएगा 2 में। तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी 1 को सब्स्टिट्यूट किए हैं तो रखेंगे किस में 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब y के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 3x माइनस 3, तो 9x वैसे ही 3 वैसे ही, y के प्लेस पे क्या रखेंगे 3x माइनस 3 और इक्वल टू 9। क्योंकि दो लोग थे तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा ब्रैकेट। अब 9x ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 3 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा 9x, और 3 का फिर से 3 में करेंगे तो आएगा 9। यहाँ पे देखो माइनस है और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब इक्वल टू 9। अब 9x से 9x कट गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। अब कहानी ये हो चुका है, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनता है। कभी भी अगर ऐसे कोई भी वेरिएबल कट के दोनों नंबर सेम आ गए तो समझ जाओ हमें मिलने वाला है इनफिनाइट सोल्यूशन। अगर दोनों नंबर सेम नहीं, यहाँ पे हो सकता है 0 हो जाए और यहाँ 4 हो जाए। अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो ये इक्वेशन जो दिया गया है हमें दोनों, वो क्या है रॉन्ग है। अगर दोनों इक्वेशन क्या हो गया सॉल्व करने पे बेटा दोनों तरफ नंबर सेम आ गए तो इनफिनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कितना सोल्यूशन मिलेगा हमें इनफिनाइट सोल्यूशन, क्योंकि कहा नहीं जा सकता x और y की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। तो इनफिनाइट सोल्यूशन लिख के हम लोग क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे। कहानी यहीं तक समझ में आया। और ध्यान रखे रहना जब दोनों नंबर सेम होगा तभी इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। यहाँ पे कुछ और नंबर हो गए, यहाँ पे कुछ और, तो समझ जाओ इक्वेशन क्या दिया है रॉन्ग। ये ऐसे ही पेपर में दो कंडीशन बनेंगे और इसको सावधानी से करना एकदम। अब हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, यही है
अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे वाले को इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ते थे और एक वेरिएबल को एक तरफ बचाते थे, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते थे। तो हम लोग फ्री हैं, किसी भी इक्वेशन को पकड़ सकते हैं। अब देखो दोनों ही इक्वेशन सेम वैसे दिख रहे हैं तो जुगाड़ पानी काम करने वाला नहीं है। किसी भी इक्वेशन को ले लो, तो हम लोग इक्वेशन वन को लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन हमारा क्या है वही राइट कर लो, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब यहाँ पे हम लोग यक्स को बचाएंगे, किसको बचाएंगे, यक्स को, y को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2x और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1.3 माइनस 0.3y। अभी देखो इसको इक्वेशन थ्री नहीं ले सकते क्योंकि यक्स के साथ अभी भी क्या बचा हुआ है, हमारा नंबर बचा हुआ है। तो 0.2 इंटू में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ लिखेंगे यक्स और 1.3 वैसे ही, 0.3y वैसे ही, और ये इंटू में इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में। अब इक्वेशन थ्री ले सकते हैं क्योंकि यक्स के साथ अब कोई भी नंबर नहीं है। तो हमने इक्वेशन वन को ट्रांसफर करके बनाया है, तो वैल्यू रखेंगे किसमें, इक्वेशन टू में। तो यहां लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हमारा क्या है, राइट करो, 0.4 यक्स प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यक्स के प्लेस पे हम लोग यही रख सकते हैं, तो 0.4 वैसे ही, और यक्स के प्लेस पे रखो 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2, अब प्लस 0.5y और 2.3 वैसे ही। अब देखो ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 4 होगा और दोनों के पास एक एक नंबर बाद डेसिमल है, तो कहानी खत्म हो चुका। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 1.3 माइनस 0.3 और y और प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसको मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब ऐसे ही 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.6y और 0.5y वैसे ही, 2.3 वैसे ही। अब 0.6 में से 0.1 जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 0.1y इक्वल टू 2.3। अब ये प्लस का ही इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.1y वैसे ही, 2.3 में से 2.6 गया। अब देखो 2.3 में से 2.6 जाएगा तो 0.3 आएगा, लेकिन बड़े वाले के बगल क्या है, माइनस का साइन, तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं, माइनस 0.1y और यहाँ पे आ चुका है माइनस 0.3। अब ये इतना इंटू में है यानी 0.1 इंटू में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस 0.3 और माइनस 0.1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और दोनों का डेसिमल जो है एक नंबर बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा। 1 के टेबल से 3 में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिल सकता है, 3। अब ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे किसमें, इक्वेशन थ्री में। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, पुटिंग इन इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन थ्री क्या है, राइट कर लो, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। अब यहीं पे वैल्यू रख लेंगे, बस कहानी खत्म हो चुका है। 0.3 वैसे ही और y की जगह पे 3 अपान 0.2, x इक्वल टू 1.3 वैसे ही, 3 3 जा 9 यानी 0.9 अपान 0.2, यानी 1.3 में से 0.9 जाएगा तो आएगा कितना, 0.4 अपान 0.2। और डेसिमल दोनों में एक डिजिट बात है तो डेसिमल क्या हो जाएगा, खत्म। और 2 के टेबल से काटेंगे 4 को, कितनी बार गया,
2 बार। तो यानी y की वैल्यू हमें मिला है 3 और x की वैल्यू क्या मिला है हमें 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।